हेलो गाइस, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप इस टेंस को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट तक देखते हैं तो आपको इस टेंस के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। ओके, सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। ये होता क्या है, इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है और इसका क्या स्ट्रक्चर रहते हैं। सो सबसे पहले देखिए है क्या ये, इसमें आपका पास्ट है यानी कि बीता हुआ समय। अब यहाँ पे दोनों टेंस है यानी कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, इसमें परफेक्ट भी है, इन कुछ चीजें इसमें परफेक्ट से ली हुई हैं, कुछ चीजें इसके अंदर कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंगली ली हुई हैं। ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि भैया ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसको उसी के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना है। तो इजी वे है, सबसे इजी वे है क्या, पहचान इसकी होती है आइडेंटिफिकेशन, रहा था, रहे थे, रही थी। अब आप सोचोगे रहा था, रहे थे, रही थी, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस की है, तो इसमें कैसे आ गया, राइट। तो अब आगे भी है इसमें क्या, अगर किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, लेकिन मेन है इसमें किसी समय से, यानी समय से वो होना चाहिए, यानी बाय एनी ड्यूरेशन और टाइम। उसके अंदर ये होना चाहिए कि जो एक्शन है, यानी पास में कोई एक्शन आपका चल रहा था पर्टिकुलर ड्यूरेशन से, पर्टिकुलर टाइम से, तो उसी को हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना है। अगर उसके अंदर ड्यूरेशन या टाइम नहीं है तो उसको हम सिंपली पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करेंगे। ये चीज ध्यान रखना। अगर उसके अंदर समय ड्यूरेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या बोलते हैं, वह सुबह से टीवी देख रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सुबह से आ गया, तो इसे हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना है। अगर सपोज ये वर्ड नहीं होता है, लाइक हम कहते हैं वह टीवी देख रहा था, ठीक है, क्या हम बोलते हैं, वह टीवी देख रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज वॉचिंग टीवी। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या नया ऐड हो गया, सुबह से, यानी इसमें ड्यूरेशन ऐड हो गया, राइट। इसमें क्या ऐड हो गया, ड्यूरेशन ऐड हो गया, टाइम ऐड हो गया। इसलिए हमें क्या करना है, इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या होता है, इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने, वो कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगी अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्या है वो देखिए, दोबारा समझिए क्या है कि अगर उसमें ड्यूरेशन आता है, टाइम आता है, ठीक है, और से भी आना चाहिए, ड्यूरेशन के साथ में उसमें से भी आना चाहिए, तो ही हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना है। वह सुबह से टीवी देख रहा था, तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर उसमें मॉर्निंग से है, ड्यूरेशन या कोई टाइम है, तो हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंगली ही उसको ट्रांसलेट करना है। ओके, और अगर उसमें ड्यूरेशन या टाइम नहीं है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना होगा, राइट। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, बच्चे बच्चे पार्क में खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। तो इसमें हमने टाइम हटा दिया तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंगली होगा। लेकिन अगर इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा तो हमें उसे क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हमें किस तरीके से इसको जनरली ट्रांसलेट करना होगा। अगर आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें पहले सब्जेक्ट होगा, हैड आएगा, बीन यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, क्योंकि रहा रहे है, रहा था रहे थे, आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट यूज होगा। देन यहाँ पे हमारा सिंस फोर भी आता है और टाइम भी आता है। तो देखा जाए दो चीज में नहीं ऐड होगी, एक तो बीन इसमें ऐड ऑन हो जाएगा प्लस सिंस फोर और टाइम, ये चीज आपने ऐड करनी है इसमें। क्लियर, देखिए लेट्स सी किस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। वह सुबह से टीवी देख रहा था, ओके, वह सुबह से टीवी देख रहा था, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारा फर्स्टली क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, उसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही। फिर आएगा हैड आ गया, देन बीन यूज करना है, बीन आ गया, ओके। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, देखना, ओके, तो सी या वॉच, तो वॉच है तो वॉचिंग आ जाएगा। एंड देन ऑब्जेक्ट यूज करना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे टीवी, ओके, तो वॉचिंग टीवी। अब आएगा सिंस या फोर एंड देन टाइम ऐड करना है। अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, सिंस यूज किया, क्यों, बिकॉज यहाँ पे सुबह से है, ओके। तो अगर आता है लाइक सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, तो हम क्या करेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, तो इनके साथ में आपने सिंस यूज करना है। और सिंस फोर का कंसेप्ट मैंने जो है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन से मैंने उसका लिंक शेयर किया हुआ है, अब वहां पे जाके उस वीडियो को देखिए। मैंने उसमें कंप्लीट एक्सप्लेन किया वो कहाँ हमें सिंस यूज करना है, कहाँ हमें फोर यूज करना है। शॉर्ट में मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ सिंस फोर कैसे यूज करना होता है। अगर कोई भी सर्टेन टाइम है, सर्टेन टाइम का मतलब है निश्चित टाइम है, निश्चित समय है, तो वहां पे आपने क्या करना होता है, सिंस यूज करना होता है। और अगर कहीं पे अनसर्टेन टाइम है, अनिश्चित समय है, तो वहां पे फोर यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम कहते हैं कि लाइक 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, तो वहां पे क्या करना है आपको, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर यूज करना है। ऐसे अगर हम एग्जैक्टली टाइम हम मेंशन करें, लाइक हम कह रहे हैं कि 2 PM से कोई एक्शन चल रहा था, 5 PM से कोई एक्शन चल रहा था, तो वहां पे क्या आएगा, सिंस 2 PM, सिंस 5 PM, सिंस 6 AM। ओके, तो पर्टिकुलर हम टाइम बता रहे हैं। ऐसे अगर हम लाइक कहते हैं 2 days, 3 days, 4 days, तो वहां पे 4 लगाओगे, फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 5 days, तो ये क्या हो गया, अनसर्टेन टाइम होगा। लेकिन हम कहते हैं कि लाइक संडे से हो रहा है, मंडे से कोई एक्शन हो रहा है, ट्यूसडे से कोई एक्शन हो रहा है, तो वहां पे क्या करोगे आप, सिंस यूज करोगे, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। ओके, तो जहां पे सर्टेन टाइम है वहां पे आपने यूज करना है सिंस, और जहां पे अनसर्टेन टाइम है वहां आपने फोर यूज करना है। ओके, अनसर्टेन टाइम के लिए फोर। ओके, तो लेट्स सी, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग आ गया। अब नेक्स्ट हम कहते हैं बच्चे 2 घंटे से पार्क में खेल रहे थे। बच्चे 2 घंटे से पार्क में खेल रहे थे। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 आवर्स। ओके, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, बच्चे हैं पहले सब्जेक्ट, चिल्ड्रन आ गया। ओके, हैड बीन दोनों आगे। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है, आपका खेलना, तो प्ले के साथ में आईएनजी प्लेइंग आ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा इन द पार्क। ओके, क्योंकि पार्क में है, इन द पार्क। फिर सिंस या फोन में से अब यहाँ पे हमें क्या, हमने 2 घंटे बोला है, तो ये अनसर्टेन टाइम हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, फोर यूज करना है, फॉर 2 आवर्स। ओके, तो सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा आपका, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 आवर्स। ओके, तो बस आपने सब में हैड बीन यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एनजी लगाना है, और सिंस फोर को ध्यान रखना है। सिंस फोर में क्या ध्यान रखना है, सर्टेन टाइम है तो सिंस आएगा, अनसर्टेन टाइम है तो फोर आएगा, निश्चित समय है तो आप वहां पे सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय है तो वहां पे आप फोर लगाओगे। ओके, अब इसी में अगर हम सपोज नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक है, उसमें नहीं का भी यूज हो रहा है, तो वो किस तरीके से आप बनाएंगे, तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नोट ऐड करना है आफ्टर दी हेल्पिंग वर्ब। तो क्या होगा आपका, वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे वह सुबह से टीवी नहीं देख रहा था। ओके, वह सुबह से टीवी नहीं देख रहा था। He had not been watching TV since morning. Okay, he had not been watching TV since morning. बच्चे 2 घंटे से पार्क में नहीं खेल रहे थे। Children had not been watching TV for 2 hours. Okay, children had not been watching TV for 2 hours. तो नेगेटिव में हमें सिंपल सिंपल क्या करना है, नोट यूज करना है आफ्टर दी नेगेटिव। और अगर मान लो हम इसी में एग्जांपल्स लेते हैं तो किस तरीके से बन सकते हैं, जैसे रोहित 2010 से दिल्ली में रह रहा था। ओके, 2010 से हो गया, टाइम ड्यूरेशन आ गया और रहा था आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। तो हम किस तरीके से बनाएंगे, रोहित हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। तो अब यहाँ पे सिंस की यूज क्यों यूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली आपका सर्टेन टाइम है, ईयर है। और अगर हम इसी को ऐसे बोलते कि वह 10 सालों से दिल्ली में रह रहा था, 20 सालों से रह रहा था, तो वहां पे क्या यूज करना पड़ता, आपको फोर यूज करना पड़ता। ओके, तो एग्जैक्टली ईयर है, सो दैट्स व्हाई वी यूज देयर सिंस। ओके, तो इस तरीके से आपने इसको ट्रांसलेट करना। अब इसी का अगर हम नेक्स्ट बनाते हैं इंटेरोगेटिव, यानी कि जिसमें हमारा पर्सन वाचक होता है, जिसके अंदर हम कोई क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, फर्स्टली वी हैव टू यूज हैड, WH फैमिली वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर एंड देन टाइम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे WH फैमिली यानी कोई भी इंटेरोगेटिव, इससे पहले कि आपने जितने वीडियोस देखी हैं सब में हमने क्या किया, पहले WH फैमिली वर्ड आया है, उसके बाद हैड है। लेकिन WH फैमिली वर्ड तभी आएगा जब वो उसमें क्वेश्चन में होगा, अगर नहीं होगा तो आपने क्या करना, डायरेक्टली हैड से स्टार्ट करना है। हैड से कैसे स्टार्ट करना है बताया था, अगर सिंपल क्या पहले आता है तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप पहले यूज कर लेंगे, लेकिन क्यों, कैसे, कहां, कब ये आता है तब आपने WH वर्ड को यूज करना है। लाइक क्या वह सुबह से टीवी देख रहा था। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल पहले तो हम हैड यूज करेंगे, भी हैड आएगा पहले।
फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, फिर बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अब इसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से बनाए, देखिए समझिए। तो पहले WH तो है नहीं इसमें, क्योंकि क्या पहले है, तो हैड पहले यूज कर लिया। फिर सब्जेक्ट इसमें ही है, तो ही आ गया आपका। देन बीन एज इट इज का एज इट इज आपने यूज कर देना है। वर्ब, अब वर्ब इसमें क्या है, देखना, राइट, देखना यानी वॉच, तो वॉच के साथ एनजी लगा देंगे, वॉचिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा आपका, टीवी, ओके, तो वॉचिंग टीवी। फिर आ जाएगा सिंस या फोर। अब यहाँ पे हमें ये कैसे पता लगेगा सिंस लगाना है या फोर लगाना है, तो यहाँ पे क्या है आपका, सुबह से, तो बताया था मैंने, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, आफ्टरनून है, सिंस यूज करना है, सिंस आफ्टरनून, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, तो सिंस मॉर्निंग यहाँ पे आ गया। ओके, नेक्स्ट, क्या बच्चे 2 घंटे से पार्क में खेल रहे थे, हैड, बिकॉज यहां भी क्या पहले है, सो हैड चिल्ड्रन बीन, वर्ब के अकॉर्डिंगली प्लेइंग इन द पार्क फॉर 2 आवर्स। ओके, यहां भी हमने क्या किया, बस हेल्पिंग वर्ब पहले कर दिया। तो इंटरोगेटिव में देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब इसी का अगर हम इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चन भी है और नहीं का भी यूज है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में जो आपने नॉट यूज करना होता है वो आफ्टर दी सब्जेक्ट यूज करना होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद में हमें नॉट यूज करना होगा। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट यूज करना है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स में। जैसे कैसे, had he not been watching TV since morning, okay, had he not been watching TV since morning, क्या वह सुबह से टीवी नहीं देख रहा था, क्या वह सुबह से टीवी नहीं देख रहा था, हेल्पिंग वर्ब हैड पहले आ गया और सब्जेक्ट के बाद में हमने यहाँ पे नॉट यूज कर लिया। ओके, नेक्स्ट, हैड चिल्ड्रन नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, क्या बच्चे 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहे थे, तो यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया एंड देन नोट हमने आफ्टर दी सब्जेक्ट यहाँ पे नोट यूज कर लिया। ओके, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में जो आपका यूज नोट होता है वो आफ्टर दी सब्जेक्ट होता है। क्लियर, तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव को ट्रांसलेट करेंगे। तो एक चीज आपने नोट किया होगा, कितने भी हमारे जितने भी टेंसेज हैं सभी के अंदर हमारा चाहे वो इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, नेगेटिव हो, उसको बनाने का कंसेप्ट एक जैसा है। जैसे क्या, अगर नेगेटिव होता है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, इंटरोगेटिव होता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उठ के पहले आ जाती है। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है तो इंटरोगेटिव की तरह ही सेम रहता है, बस सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट यूज करना होता है। तो ये जो कंसेप्ट होता है ये सभी टेंसेज में फॉलो होता है। बस आपने टेंसेज में याद क्या रखने हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी उसमें और वर्ब की क्या फॉर्म आएगी। ये 3 चीज अगर आप सभी टेंसेज में याद रख लेंगे तो आपको जो टेंसेज है वो बहुत ही इजी लगेगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा। क्लियर, तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी इसमें आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, सो आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।